बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मैंने जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। मैंने जो है बीएससी क्लियर की है, या जिसको एडीएस कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। उसमें मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे नंबर लेकर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विदाउट टेंशन जो है वो अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकें। आपने ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन पेपर मैं हमने सामने रखा है जो मुझे आया था, उसमें जो है वो फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। आपने जो पहला क्वेश्चन है वो तो आपने 100% जो है वो ओके करना है। ये तो आपको हर सूरत जो है वो करना होगा कंप्लीट। इसमें अक्सर जो है वो मार्किंग रूल उन्होंने पूछा हुआ है, और उसके साथ उसकी एग्जांपल जो है वो आपने देनी है। इसकी 2-3 एग्जांपल्स बुक्स में दी हुई हैं। उसके बाद बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी जो है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीमरेशन जो है उसके मतलब जो है डीऑक्सीमरेशन और ऑक्सीमरेशन एंड हाइड्रोकार्बोनेशन जो है वो भी है। इसके बारे में उन्होंने डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। फिर उन्होंने पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट जो है प्रोपीन को आप जो है वो एन प्रोपाइल क्लोराइड में आपने इसको चेंज करना है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंपलसरी है, लेकिन जो है ये मैंने देखा है कि मैंने 5 साल के प्रीवियस जो पेपर थे उनको भी मैंने स्टडी किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, इसलिए मैं जो है आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अगर आप टिप्स देखें 5 ईयर्स के पिछले, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो चेंज नज़र आते हैं। इनमें अक्सर जो है वो आगे पीछे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। इंस्ट्रक्शन में दूसरी जो हदायत दी गई हैं उसमें है बताया गया है कि इट इज़ कंपलसरी टू अटैम्प्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है ये टोटली जो है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। आप रट्टा मार कर इसको क्लियर नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। वो कोई भी जो रिएक्शन जो एग्जामिनर देता है वो सेम टू सेम बुक में से नहीं क्वेश्चन देता, वो उसको उससे रिलेट करके कोई एग्जाम्पल दे देता है। 100% वही नहीं होता। इसलिए आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको जो है वो हर सूरत तैयार करना होगा। सेक्शन नंबर 1 में से उन्होंने कहा कि आपने कोई से भी 2 सवाल हल करने हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ ये 2022 का पेपर है, और ये देखें उन्होंने इसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और हर क्वेश्चन में तकरीबन 4 ही, कईयों में 2 हैं, कईयों में 4 जो हैं वो ऑप्शंस दी गई हैं। ये पेपर जो है इतना मुश्किल नहीं होता। लोग बच्चे इसमें इसलिए फ़ेल हो जाते हैं कि पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, रट्टा इसमें शामिल नहीं किया गया होता। 3 घंटे का टाइम होता है और काफ़ी टाइम होता है। आप इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने उसमें से 2 हल करने हैं। इसमें से बेहतरीन मशवरा ये है कि आपने जो 4 में से हैं वो 4 अटैम्प्ट नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे होते और वो चारों के चारों अटैम्प्ट करते हैं, और सारा जो है वो सिस्टम जो है वो ब्लर कर देते हैं। जो चेकर है वो भी कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या मार्क्स दूं इसको। तो आपने कोई से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही हल करने हैं आपने, और मैं आपको बताता हूँ तकरीबन यही ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। जो जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मैकेनिज्म पूछा गया है एल्डर रिएक्शन का और विटिंग रिएक्शन का। इन दोनों में से कम से कम अगर आप इस पेपर को ही अगर 100% तैयार करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस पेपर को अगर समझ कर 100% अटैम्प्ट करेंगे तो 25 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन सिर्फ यही ही देगा, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी स्टेटमेंट होगी, या जिस तरह बेंजल्डिहाइड है, इसने क्वेश्चन नंबर 3 में बेंजल्डिहाइड बताया गया है, या फिनोल बताया गया है, या क्रोमोबेंजीन बताई गई है, सिर्फ यही होंगे। या वो ये एग्जामिनर कह सकता है कि इनमें से इन चारों में से वो 2 दे सकता है, या 2 कोई और इसमें से वो दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। यानी कि पेपर यही होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा रिएक्शन वो है वो चेंज कर सकता है,
या बेंजीन को वो कह सकता है बेंजेन बना दें या बेंजल्डिहाइड बना दें, सिर्फ इतना कर सकता है, वो ज़्यादा चेंज नहीं करता। मतलब इसमें सिर्फ ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आपने उसको समझ के करना है। अगर आप बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं मोनोक्लोरेशन के तरीके से क्लोरीन को ऐड करके, तो बेंजल्डिहाइड आपने मोनोक्लोरेशन से बना दिया। वो ये भी कह सकता है कि मोनोक्लोरेशन से फिनोल बना दें। तो मोनोक्लोरेशन वाला सवाल आपको ज़रूर आएगा, और उसमें उसमें ये 4 पॉइंट बताए गए हैं, नाइट्रोटोलिन है या बेंजल्डिहाइड है, फिनोल है या क्लोरोबेंजीन है, वो यही देगा मैक्सिमम। इसमें से वो 2-3 यही दे सकता है। जितने भी पिछले साल के मैंने 5 ईयर्स के जो मैंने टिप्स पढ़े थे, तो उसमें भी सिर्फ यही था कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन जो है मोनोक्लोरेशन बताई हुई थी, और एंड में जो प्रोडक्ट थी वो थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो हमें बना कर दें इसमें से। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि क्लोरेशन मोनोक्लोरेशन को आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लियर करना है, और जो एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उनकी अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा आपने गहराई में नहीं जाना। इस तरह रिएक्शंस हो गए, मैकेनिज्म हो गया, और ये रिएक्शंस हो गए। इसी तरह अगर आप मज़ीद तैयारी करना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर हैं। मैंने जो 5 साल प्रीवियस पेपर जो देखे थे उसमें मैंने यही देखा था कि जो स्ट्रक्चर थे, बच्चे क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरों के कुछ आंसर्स, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, बुक में अक्सर मैकेनिज्म या रिएक्शंस नहीं दिए गए होते। वो आप किसी भी टीचर से हेल्प और लेकर प्रीवियस 2-3 सालों के अगर आप पेपर तैयार कर लेते हैं, और वही जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, अगर सिर्फ यही आप रिएक्शंस अगर याद कर लेते हैं तो 4 नहीं तो एट लीस्ट आपको हर जो पॉइंट होगा उसमें या हर क्वेश्चन में से आपको 2 जुज़ हर सूरत आते होंगे। ये मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 सालों में पेपर तैयार कर लिए हैं और अच्छे तरीके से अगर उनको समझ लिया है, तो 25 से 30 मार्क्स आपके हर सूरत जो हैं वो आ सकते हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, इसमें से उन्होंने क्या है कि ये स्ट्रक्चर हैं, एंड प्रोडक्ट आप इसकी बना दें। जो टिप्स हैं, सोल्व टिप्स मिल जाते हैं 5 साल पेपर, आप उससे इनके जो हैं वो आंसर्स बड़े इजीली आप जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें CI3 MgI जो है वो दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है, और उसके उन्होंने ये कहा कि रिएक्शन करके आप जो है वो हमें ये प्रोडक्ट बना दें, या इसका रिएक्शन इसके साथ करवा कर आपने ये प्रोडक्ट जो है वो बना देनी है। उसके बाद ये IUPAC नेम है फॉलोइंग कंपाउंड्स के, जो ये 4 दिए गए हैं, ये भी इजी है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको आ जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूले का क्वेश्चन उन्होंने फिर पूछ लिया है। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आप 4 बड़ी इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, कोई से भी अगर आप, मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट हैं या वो टीचर्स हैं जो एडिशनल BSc कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए जो है मैंने महसूस किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90 से 80% जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, कि वो इसको क्लियर किस तरह कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 से भी आपने जो है वो 2 ही सवाल हल करने हैं। ऑप्शन आपको 4 सवालों की दी गई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये जो मैंने फेस की थी वो ये थी कि मुझे इनके आंसर जो थे, मैंने क्योंकि 5 साल टिप्स तैयार किए थे, तो मुझे जो इनके आंसर थे वो 100% बुक में से नहीं मिले थे। मैंने किसी टीचर से गाइडेंस ली थी, आप भी गाइडेंस लें, और जब गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी तो आप इनमें से, मैं आपको एक ट्रिप ये बता दूं कि ये 4 ऑप्शन जो दी गई हैं पेपर में, जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 2 ऑप्शंस आपको हर सूरत जो है वो लाजमी जो है वो आते होंगे। ये कंपलसरी, अगर आप क्वेश्चंस ही से तैयार करते हैं, मोस्टली प्राइवेट स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं बड़ी इजीली, लेकिन मैं मोस्टली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि कम तैयारी कर पाते हैं, और मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है, कहते हैं इसमें से 5 या 10 मार्क्स मैक्सिमम जो हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है, आप 15, 20 से 25 मार्क्स जो हैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को तैयार करके आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेक्शन नंबर 2। इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, इसमें से ये 8 नंबर का सवाल है और 2-2 नंबर की
ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें आपसे कोई आपने ये 4 के 4 अटैम्प्ट करने हैं और इनके आगे आपने सिर्फ और सिर्फ आपने इनके जो हैं वो प्रोडक्ट बतानी है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सी आती हैं। मुझे बुक्स में ये आंसर जो थे इसके बहुत मुश्किल मिले थे और 2-3 के जो मैंने जो तैयारी की थी टिप्स में से वो मुझे मिल गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने जो है वो क्वेश्चंस जो गाइडेंस ली थी अपने टीचर्स से और जो मैंने तैयारी की थी इन्हीं क्वेश्चंस की और इन्हीं मैक्सिमम वही आ गए थे 50% और 50% जो चेंज हुए थे वो मैकेनिज्म तो वही था लेकिन प्रोडक्ट आपने कोई और बनानी थी। इस तरह आप अच्छे तरीके से आप बड़े इजीली बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है बेंजाइल्डिहाइड से आपने जो है बेंजाइल अल्कोहल बनानी है, बेंजोइक एसिड बनाना है, टॉलिन बनानी है, या वो कह सकता है नाइट्रोटॉलिन बना दें या बेंजाइल क्लोराइड बना दें। तो जब आपको मैकेनिज्म आता होगा, आपको पता होगा कि ये बेंजाइल्डिहाइड है, इसको मैंने कन्वर्ट किस तरह करना है, कौन सी आगे मैंने अल्कोहल लगानी है या किसके साथ रिएक्शन करना है, वो आप बड़े इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपने सेक्शन नंबर 2 में भी ये याद रखना है कि आपको ऑप्शन 4 सवालों की ही मिली है, लेकिन आप मैक्सिमम कोशिश ये करें कि 2 सवाल ही अटैम्प्ट करें और 2 सवालों के ही अच्छे आंसर दें, बनिस्बत ये कि आप चारों के चारों सवाल हल करें और चारों के ही बच्चे क्या करते हैं क्योंकि उनको चारों सवाल ही नहीं आ रहे होते और वो चारों के चारों ही हल कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अगर मिनिमम टाइम है आपके तैयारी करने का तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से आपसे कोई से 2 क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें तो मैं आपको 100% ये बता सकता हूँ कि आप जो है इसमें से भी 50% अटैम्प्ट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे होते हैं प्रीवियस जो 5 ईयर्स के हैं। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो है वो एसीटोफिनोन है, इसको आपने जो है कन्वर्ट करना है, उसका जो है रिएक्शन करवाने हैं। इसके जो मैकेनिज्म हैं वो बुक्स में दिए गए हैं, कुछ के मैकेनिज्म जो हैं वो बुक में नहीं दिए गए। वो जो है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वो फॉलोइंग रिएक्शंस हैं जो आपको उन्होंने जो हैं वो कैटलिस्ट भी साथ दे दिए गए हैं, कुछ के कैटलिस्ट नहीं दिए गए, आपने उनका रिएक्शन करवाना है और उनकी जो है वो प्रोडक्ट बनानी है। मोस्टली वो टीचर्स या वो प्राइवेट स्टूडेंट्स या वो रेगुलर स्टूडेंट्स जो वीक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 5 साल टिप्स अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, अगर वो भी नहीं तो कम अज़ कम एक पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको एडिशनल पेपर्स में मैंने इनको क्लियर किया है और ये यही पेपर थे जो मैंने दिए थे। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं की ही 100% उनको समझ के अपने अच्छे टीचर से अच्छी गाइडलाइन लेकर अगर आप तैयारी कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पेपर आप 2 या 3 दिन में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं या रोज़ाना भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास टाइम है तो वो इस पेपर को बड़ी आसानी के साथ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप 15 से 20 मार्क्स देकर बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो है इसके साथ जो है अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर भी होता है, वो दोनों मिलाकर आप पास तो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 100% पास होना चाहते हैं तो आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर जो है वो इस तरह अटेम्प्ट करना है कि आप समझें कि वो दोनों में से अलग-अलग जो है वो मैं पास हूँ, ताकि फाइनल मार्क्स में आप जो है अच्छे नंबरों के साथ और 100% गारंटी के साथ जो है इसमें से पास हो सकें। और मोस्टली जो टीचर्स हैं जो एमफिल भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, लेकिन वो साइंस कैडर में हैं और प्रमोशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, 2 सवाल हैं तो 2 ही उनको हल करें, पहला कंपलसरी है और दूसरे सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपने 2 सवाल ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम आपने अटैम्प्ट नहीं करने। अच्छी तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझ के करें, क्योंकि पेपर जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल ही होगा। अगर आप ये कहें कि रट्टा मार के केमिस्ट्री का पेपर जो है वो क्लियर किया जा सकता है तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको जो है इसकी अच्छी जो है प्रैक्टिस वो चाहिए। थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्लाह हाफ़िज़।